दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आधुनिक भारत की इस क्लास में आज हम देखेंगे यहाँ पर पत्रिकाएँ और लेखक से संबंधित जो हमारी क्लास पिछली हुई थी पार्ट 1, आज इसका पार्ट 2 है और क्लास नंबर हो जाएगा आज का हमारा 48। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और आज का पहला प्रश्न है 51 नंबर से स्टार्ट, क्योंकि 1 से 50 नंबर तक पिछली क्लास में हमने देखा था। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? ए. डीपी मिस लिविंग इन एरा। तो यह सुमेलित पूछा जा रहा, तो यह पहला ही हमारा सुमेलित भी है। पेन को के साइज को थोड़ा सा मोटा करते हैं, उसके बाद में हम इस पर टिक लगाते हैं। यहाँ पर ए वाला ही हमारा राइट है, यह सुमेलित है। जवाहरलाल नेहरू इंडिया डिवाइडेड तो गलत है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। राजेंद्र प्रसाद भारत की खोज, यह गलत है क्योंकि यह सही नहीं है। सुभाष चंद्र बोस फ्रीडम एट मिडनाइट, यह भी गलत है। इस प्रकार ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या को। जैसा कि दिया गया, भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना जवाहरलाल नेहरू ने, इंडिया डिवाइडेड की रचना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, तथा फ्रीडम एट मिडनाइट की रचना लैरी कॉलिंस एवं डोमिनिक लेपियरे ने की थी। लिविंग इन एरा की रचना डीपी मिश्र ने की थी, अतः विकल्प ए सही सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी. नरेंद्र देव। डी. आसफ अली। 4 ऑप्शन यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर ये देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी. राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? देखते हैं। ए. रविन्द्रनाथ टैगोर। बी. श्री अरबिंदो। सी. राधा कृष्णन। डी. भगवान दास। ई. इनमें से कोई नहीं। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक जो हैं, इन पांचों ऑप्शनों में से यहाँ पर हो जाएंगे बी. श्री अरबिंदो। अगला प्रश्न, या इसकी पहले हम व्याख्या देखेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दिया गया है, अरबिंदो घोष कवि, दार्शनिक, योगी और राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से सार्वभौमिक मोक्ष का दर्शन प्रतिपादित किया। श्री अरबिंदो की बृहद और जटिल साहित्यिक कृतियों में दार्शनिक चिंतन, कविता, नाटक और अन्य लेख सम्मिलित हैं। इनकी कृतियां हैं द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, एसेस ऑन द गीता, लाइफ डिवाइन, कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेज, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द ह्यूमन साइकिल, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, सावित्री ए लीजेंड एंड ए सिंबल, द सीक्रेट ऑफ द वेदा एवं द मदर आदि। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी? ए. राजा राम मोहन राय। बी. ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सी. पंडिता रामाबाई। डी. रविंद्रनाथ टैगोर। 4 ऑप्शन यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा बी. ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न, या इसकी व्याख्या देखेंगे, उसके बाद में हम प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दिया गया है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820
से 1891 19वीं शताब्दी के महान शिक्षा शास्त्री एवं समाज सुधारक थे। समाज में व्याप्त बहुविवाह, बाल विवाह और विधवा विवाह का पुनर्विवाह न होने जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। उन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया। उन्होंने बहुविवाह तथा बाल्य विवाह फेर दोष नामक पुस्तकें भी लिखी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर दिया गया है, पहले दिया है सूची 1 में ए बंकिम चंद्र। बंकिम चंद्र की बात करें यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा देवी चौधरानी। अगला दीन बंधु की बात करें तो दीन बंधु हो जाएगा हमारा नील दर्पण प्रेमचंद। और प्रेमचंद की बात करें तो शतरंज का खिलाड़ी। तो इस प्रकार इसका कोड के माध्यम से सही उत्तर देखें तो ए का 2 और बी का 3। तो यहाँ ए का 2 यहाँ भी है लेकिन बी का 3 यहाँ पर नहीं, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन कटेगा। ए से 2 से स्टार्ट नहीं इसलिए कटेगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न से पहले इसकी व्याख्या को। जैसा कि दिया गया है, नील दर्पण नील विद्रोह पर 1858 ईस्वी में दीनबंधु मित्र द्वारा बांग्ला में रचित नाट्य कृति है। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास देवी चौधरानी 1884 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद द्वारा हिंदी में लिखित कहानी है। उर्दू में इस कहानी का शीर्षक शतरंज की बाजी है। चंद्रकांता देवीकांत खत्री की रचना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी प्रेमचंद, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी देवकी नंदन खत्री। तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक जो हैं वह हो जाएंगे इन चारों ऑप्शनों में से देवी नंदन खत्री। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर कोड के माध्यम से ही सही उत्तर निकालना है। तो पहले हम इनके कोड को मिलाते हैं। जैसा कि दिया गया है, अमृतलाल नागर। तो अमृतलाल नागर ने जो कृति लिखी थी वह हो जाएगी अमृत और विष। यह सुमेल करेगा ए वाला 3 से। और सुमित्रा नंदन पंत की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा चिदम्बरा ए बी का 4। और शतरंज चटर्जी की बात करते हैं तो शतरंज चटर्जी हो जाएगा देवदास। जयदेव की सभी लोगों को पता होगा, गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। यह बार बार परीक्षा में रिपीट होता रहता है, इसलिए यहाँ पर अब देखते हैं इसके कोड को। यदि यहाँ पर तो ए का 3, बी का 4 और ए का 3 से स्टार्ट करेंगे, 2 ऑप्शन हमारे पहले ही कट जाएंगे, ए का 3 बी का 4। डी और ए ऑप्शन दोनों में है। सी का 1 होना चाहिए और सी का जब 1 यहाँ देखें तो यहाँ 2 है, तो यह हमारा ऑप्शन कट जाएगा और ए वाला ऑप्शन बच जाएगा। और यही राइट आंसर है 37 नंबर का ए वाला राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके एक बार। यहाँ पर भी आप सही मिलान को भी देख सकते हैं। अमृतलाल नागर अमृत और विष, सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा, शतरंज चटर्जी देवदास, जयदेव गीत गोविंद। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है। ए
अमर्त्य सेन द्वारा, बी कार्ल मार्क्स द्वारा, सी गांधी जी द्वारा, डी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल के लेखक जो हैं वह कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या को। दिया गया है दास कैपिटल पुस्तक में मार्क्स ने पूंजीवाद के सिद्धांत की तीखी आलोचना करते हुए अपना विशिष्ट समाजवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसे मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक के प्रथम खंड का प्रकाशन मार्क्स के जीवन काल में हुआ था तथा द्वितीय एवं तृतीय खंड का संपादन तथा प्रकाशन उनके मित्र एवं सहयोगियों फ्रेडरिक एंजल्स द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एम.एन. राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी? ए किसान सभा, बी द वर्कर, सी वैगार्ड, डी अनुशीलन। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए कि एम.एन. राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वैगार्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? ए गीतांजलि, बी आनंद मठ, सी सत्यार्थ प्रकाश, डी गीता रहस्य। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी आनंद मठ, जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में जोड़ा जाता है। व्याख्या देखिए यहाँ पर इसकी है। आनंद मठ पुस्तक का संबंध राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी 1838 से 94 ईस्वी ने 1865 ईस्वी में अपना पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी लिखा। इन्होंने अपने प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम की रचना की थी, जिसे बाद में उन्होंने अपने सुचर्चित उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। गीतांजलि की रचना रविंद्रनाथ टैगोर 1861 से 1941 ने की थी। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती 1824 से 23 की कृति है तथा गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक 1856 से 1920 के बीच की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी तारकनाथ गंगोपाध्याय, सी स्वर्ण कुमारी, डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो दुर्गेश नंदिनी के जो लेखक हैं इनमें से इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है? ए गीतांजलि, बी आनंद मठ। 2 ऑप्शन है यहाँ पर। दोनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा आनंद मठ। बंगाली पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है, जो आनंद मठ है। अगला प्रश्न यह है, वंदे मातरम का गीत जिसने उनकी आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों की बड़ी प्रेरणा प्रदान की अंकित है? ए आनंद मठ में, बी दुर्गेश नंदिनी में, सी मेघनाथ वध काव्य में, डी वीरांगना काव्य में। इन 4 ऑप्शन में से इनमें से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ए आनंद मठ। अगला प्रश्न यह स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई
सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं और कूट के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। तो पहला कथन दिया गया है, इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज द्वारा मस्तिष्क की समारोह विजय के विरोध में चेतावनी दी। तो बिल्कुल राइट है। अगला, इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोक गीतों को प्रेरित किया गया। तो यहाँ पर तीसरा चेक कर लेते हैं एक बार, इसमें कुछ डाउट है। देउस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया था। तो इसका राइट आंसर कौन कौन सा होगा? यहाँ पर तीसरा तो पहले ही गलत है, तीसरा गलत है लेकिन हमारा दूसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर बनेगा, 1 और 2। आगे बढ़ जाएंगे और बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी व्याख्या को। देशेर कथा, जिसका हिंदी में अर्थ देश की बात है, बांग्ला भाषा में लिखित महान स्वतंत्रता सेनानी सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक। इस पुस्तक के माध्यम से गुलामी की जंजीरों में जकड़ी भारतीय जनता की अतिशय पीड़ा को दर्शाया गया है। इस पुस्तक ने अंग्रेजों की विभिन्न शोषणकारी नीतियों की खुल कर आलोचना की। इस पुस्तक के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया तथा स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों जैसे नुक्कड़ नाटकों का आयोजन तथा लोकगीतों का प्रेरित किया गया। ध्यातव्य है कि उक्त पुस्तक में देश शब्द का प्रयोग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप हेतु प्रयुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, क्रांतिकारी रचना चेतावनी रा चुंगड़िया के रचयिता थे। ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी दामोदर दास राठी, सी केसरी सिंह बारहट, डी राव गोपाल सिंह। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर सी केसरी सिंह बारहट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी। ए हिंदी में, बी मराठी में, सी गुजराती में, डी अंग्रेजी में। 4 ऑप्शन यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर सी गुजराती में। अगला प्रश्न देखते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी नरसिम्हा राव, डी महात्मा गांधी। इन चारों ऑप्शनों में से माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन से हैं? डी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। ए हिंदी में, बी गुजराती में, सी अंग्रेजी में, डी उर्दू में। 4 ऑप्शन यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी गुजराती में। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर थोड़ी सी। व्याख्या दी गई है, विचारात्मक पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने मूल रूप से गुजराती भाषा में वर्ष 1909 में एक समुद्री जहाज के डेक पर उस समय लिखा था जब वे लंदन से दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के लिए वापसी यात्रा पर थे, जिस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद प्रतिबंध से बचने के लिए इसे अंग्रेजी में अनुवादित किया गया था।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में M.K. गांधी ने हिंद स्वराज लिखी? महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखी। ए 1908 में, बी 1909 में, सी 1910 में, डी 1914 में। 4 ऑप्शन यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है? ए मयंक मंजरी, बी भारत दुर्दशा, सी नूतन ब्रह्मचारी, डी चंद्रकांता संतति। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई कृति है। अगला प्रश्न, अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक किसने लिखा था? ए गोवर्धन राम, ए एम त्रिपाठी, बी मुंशी प्रेमचंद, सी फकीर मोहन सेनापति, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पर अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक जो हैं हो जाएंगे इन चारों ऑप्शनों में से भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे? ए तेलुगु, बी तमिल, सी कन्नड़, डी मलयालम। इन चारों ऑप्शनों में से यहाँ पर इसका राइट आंसर देखा जाए कि सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी तमिल। अगला प्रश्न, भारत भारती के लेखक हैं कौन? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी मुल्कराज आनंद, सी मैथिली शरण गुप्त, डी बंकिम चंद्र चटर्जी। 4 ऑप्शन यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर सी मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्र कवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हेतु निम्न में से किसे प्राप्त हुई थी? ए मैथिली शरण गुप्त, बी जयशंकर प्रसाद, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी रामधारी सिंह दिनकर। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ए मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ए नील दर्पण नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित नाटक था। बी घासीराम कोतवाल नामक नाटक के लेखक का नाम विजय तेंदुलकर है। सी नवीन चंद्र दास द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित था। डी उर्दू रंगमंच पारसी थिएटर पर बहुत अधिक आधारित हुआ करता था। तो यहाँ पर कौन सा एक सही नहीं है पूछा जा रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे, यानी कि 3 सही हैं और एक सही नहीं है। तो यहाँ पर सही कौन सा है? नील दर्पण नील की खेती करने वालों के लिए था, सत्य है। घासीराम कोतवाल नामक नाटक लेखक नाम विजय तेंदुलकर है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन नवीन चंद्र दास द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित था, यह गलत है, इसलिए हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा और यह भी सत्य है। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी राम मनोहर लोहिया, सी जयप्रकाश नारायण, बी जे.बी. कृपलानी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर सी जयप्रकाश नारायण ने संघर्ष की ओर पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न या इसकी व्याख्या देखेंगे हम एक बार।
संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण हैं, जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1975 के आपातकाल के दौरान जेल में उन्होंने प्रिजन डायरी नामक पुस्तक भी लिखी। उन्होंने वर्ष 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। यही नहीं, वर्ष 1942 में वे भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता रहे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी? ए जयप्रकाश नारायण, बी मुंशी प्रेमचंद, सी मोरारजी देसाई, डी अटल बिहारी वाजपेयी। 4 ऑप्शन यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा ए प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? ए जवाहरलाल नेहरू ने, बी मीनू मसानी ने, सी E.M. फोस्टर ने, डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें हो जाएगा सी E.M. फोस्टर ने। अगला प्रश्न, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं? ए ताराचंद, बी S.N. सेन, सी R.C. मजूमदार, डी बिपिन चंद्र। 4 ऑप्शन यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक जो हैं वह हो जाएंगे बिपिन चंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल मूवमेंट दी लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक हैं? ए सतीश चंद्र, बी बिपिन चंद्र, सी ताराचंद्र, डी सुमित सरकार। 4 ऑप्शन यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर ये देखें हम तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी बिपिन चंद्र। इंडियन नेशनल मूवमेंट दी लॉन्ग टर्म इनो डायनोमिक्स के लेखक हैं। बी वाला राइट आंसर है। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगला प्रश्न, दी राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे? कौन? ए पार्थ सारथी गुप्त, बी S गोपाल, सी B.R. नंदा, डी बिपिन चंद्र। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा इसका राइट आंसर डी बिपिन चंद्र। अगला प्रश्न, आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज़ इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए प्रोफेसर जॉर्ज ब्राक, बी रॉबिन जॉफ्रे, सी निक न्यूमैन, डी मार्क टूली। 4 ऑप्शन यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए प्रोफेसर जॉर्ज ब्राक। अगला प्रश्न देखते हैं, मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा? ए कैथरीन मेयो द्वारा, बी लाला लाजपत राय द्वारा, सी बाल गंगाधर तिलक द्वारा, डी बिपिन चंद्र पाल द्वारा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ए मदर इंडिया पुस्तक कैथरीन मेयो द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं या इसकी व्याख्या देखेंगे, उसके बाद में हमने अगले क्वेश्चन को देखना है। यहाँ पर मदर इंडिया नामक पुस्तक कैथरीन मेयो द्वारा लिखी गई थी। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य, बिपिन चंद्र पाल ने मेरे जीवन और रहस्य की यादें यानी कि 2 खंड नामक प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी थीं। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा और जूम करके, तो देखते हैं यहाँ पर दिया है द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यह किसकी पुस्तक थी? द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यह हो जाएगी
रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरबिंदो, बंकिम चंद्र चटर्जी और विनायक दामोदर सावरकर। तो यहाँ वीर सावरकर की यह पुस्तक थी, यानी कि ए का 4 होना चाहिए। ए का 4 जब होगा तो हमारे 2 ऑप्शन पहले ही कट जाएंगे, बी और डी। और यहाँ पर देखेंगे हम आनंद मठ। आनंद मठ किसकी पुस्तक थी? तो यहाँ पर इसका हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। लाइफ डिवाइन की बात करें तो लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक थी? श्री अरबिंदो की। और साधना जो पुस्तक थी वह हो जाएगी रविंद्रनाथ टैगोर की। तो इस प्रकार यहाँ पर बी का 3, सी का 1 और सी का जब 1 मिलाएंगे तो हमारा कट जाएगा सी वाला ऑप्शन और ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, या इसकी सही सुमेलन को भी यहाँ पर देख लेंगे एक बार। शायद छोटा होने के जरिए से यहाँ पर ना दिख रहा हो, तो यहाँ पर हम बड़े उसमें देखेंगे थोड़ा सा। द फर्स्ट इंडियन वार, विनायक दामोदर सावरकर। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी। लाइफ डिवाइन, श्री अरबिंदो। साधना, रविंद्रनाथ टैगोर की। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झंडा गीत किसने लिखा है? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी मैथिली शरण गुप्त, डी श्यामलाल पार्षद। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी श्यामलाल पार्षद झंडा गीत लिखी थी। अगला प्रश्न है, भारत के ध्वज गीत झंडागान के रचयिता थे? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी श्यामलाल गुप्ता पार्षद, डी गणेश शंकर विद्यार्थी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए तो भारत के ध्वज गीत यानी कि झंडागान के रचयिता जो थे वह हो जाएंगे श्यामलाल गुप्ता पार्षद। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखा गया था? ए जयदेव अख्तर द्वारा, बी प्रदीप द्वारा, सी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, डी मैथिली शरण गुप्त द्वारा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें कि राष्ट्रभक्त गीत ए मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखा गया, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्रदीप द्वारा। अगला प्रश्न, या इसकी व्याख्या देखेंगे सबसे पहले एक बार हम। जैसा कि दिया गया है, ए मेरे वतन के लोगों एक हिंदी देशभक्ति गीत है जिसके रचयिता कवि प्रदीप हैं। उज्जैन में जन्मे कवि प्रदीप का मूल नाम रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी था। इन्होंने वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में ये गीत लिखा था। अगला प्रश्न दिया गया है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? ए दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी हैदराबाद। 4 हैं ऑप्शन यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी पंजाब। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था वह पंजाब स्थान से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, या इसकी व्याख्या देखेंगे हम, उसके बाद में प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दिया गया है, मोहम्मद इकबाल का जन्म 9 नवंबर 1877 को ब्रिटिश भारत के पंजाब के सियालकोट अब पाकिस्तान में हुआ था। उर्दू के प्रख्यात शायर तथा पेशे से वकील इकबाल प्रारंभ में महान राष्ट्रवादी थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत इन्होंने लिखा था, किंतु बाद में ये मुस्लिम लीग से संबंधित हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की? तो यहाँ पर भी प्रश्न रिपीट हुआ है। ए साहिर लुधियानवी, बी सैयद अहमद खान, सी मोहम्मद इकबाल, डी बहादुर शाह जफर। तो यहाँ पर सी वाला राइट आंसर है। अगला देखते हैं,
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखी थी? ए. मिर्जा गालिब, बी. मोहम्मद इकबाल, सी. रघुपत सहाय फिराक, डी. महात्मा गांधी। तो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह गीत आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर इसको जिसने लिखा था वह थे मोहम्मद इकबाल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगियों या फिरंगिया किसने लिखने वाले कवि का क्या नाम था? ए. मनोरंजन, बी. रंजन प्रसाद, सी. त्रिलोकी सिंह, डी. राजेंद्र पांडेय। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा इसका राइट आंसर मनोरंजन। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तिका लिखी गई थी? ए. बी के दत्त द्वारा, बी. भगत सिंह द्वारा, सी. राजगुरु द्वारा, डी. यशपाल द्वारा। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी. भगत सिंह द्वारा। अगला प्रश्न। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत आमार सुनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? ए. रजनीकांत सेन, बी. द्विजेंद्र लाल राय, सी. मुकुंद दास, डी. रविंद्रनाथ टैगोर। 4 ऑप्शन यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर डी. रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न या इसकी व्याख्या देखेंगे, उसके बाद में हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि दिया गया है, आमार सुनार बांग्ला गीत की रचना वर्ष 1905 में बंग भंग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इस गीत का संगीत गहन हरकारा के गीत अमी के कोढ़े पाबो तारे से प्रेरित है। इस गीत की प्रथम 10 पंक्तियों को वर्ष 1972 में बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया। इस गीत का अंग्रेजी अनुवाद सईद अली एहसान ने किया। उल्लेखनीय है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक की भी रचना की है। ये विश्व के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं 2 देशों में राष्ट्रगान के रूप में अपनाई गई हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जनगण मन की रचना किसने लिखी? यानी जनगण मन की रचना किसने की? ए. बंकिम चंद्र चटर्जी, बी. अरविंद घोष, सी. रविंद्रनाथ टैगोर, डी. सरोजनी नायडू। 4 ऑप्शन हैं यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से कमेंट में ज़रूर करें, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जनगण मन की रचना किसने की है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? ए. अरुणा आसफ अली, बी. एनी बेसेंट, सी. सरोजनी नायडू, डी. विजयलक्ष्मी पंडित। 4 ऑप्शन हैं यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी. गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता सरोजनी नायडू हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंध है? ए. बाल गंगाधर तिलक, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. मोहनदास करमचंद गांधी, डी. सरोजनी नायडू। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर सी.
मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं। लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए बिपिन चंद्र, बी गुरमुख निहाल सिंह, सी BR नंदा, डी राम गोपाल। 4 ऑप्शन यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी गुरमुख निहाल सिंह। अगला प्रश्न। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक थे? ए GN नटेशन, बी BP सीतारमैया, सी रामानंद चटर्जी, डी HN मित्रा। 4 ऑप्शन यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए GN नटेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इस प्रश्न को। जैसा कि दिया गया है, ए लेडी कैथरीन मेयो ने किसकी रचना की थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी, इसका सही मिलान यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा मदर इंडिया की। अगला लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियरे, तो यह किसकी रचना की थी? तो फ्रीडम एट मिडनाइट। और राम मनोहर लोहिया की बात करें तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। तो यहाँ पर सी का 4 हो जाएगा, बचा हमारे पास एक, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया सभी को पता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर कोड के माध्यम से देखें तो हमारे पास आ जाएगा ए वाला, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी देख लेंगे एक बार। और यदि प्रश्न में समझ में ना आए तो यहाँ पर आप सही सुमेरन को भी देख सकते हैं। लेडी कैथरीन मेयो मदर इंडिया की लेखिका हैं। लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक पियरे, फ्रीडम एट मिडनाइट राम मनोहर लोहिया, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज। इस प्रकार इन चारों लोगों की सही मिलान यहाँ पर हमने देखा। और आज के सभी जितने भी 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए थे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा और आपको यह क्लास कैसी लगी है। और हमने एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दिया हुआ है, तो प्लीज़ आप सभी लोग उसका कमेंट करके उत्तर ज़रूर बताएं। और यदि क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ सभी लोग आप इस क्लास को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। और यदि आप सभी लोगों ने इसकी पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप इन सभी क्लासों को एक साथ में देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका समय शुभ हो।